नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट में गुरुदेव जब गोचर करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का अप्रैल 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, गुरुदेव ना आपके दशम भाव में विराजमान थे 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। तो अभी हम लोग थोड़ा सा, जब गुरुदेव आपके दशम भाव में विराजमान थे तो आपको क्या फल दिए इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि जब गुरुदेव आपके 11वें भाव में जाएंगे तो आपको क्या फल देंगे आपको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका दशम भाव में गुरुदेव विराजमान थे तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे कहीं ना कहीं मतभेद होने की संभावनाएं बन रही थी और ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो मनमुटाव भी हो रहा था। देखिए, गुरु आपके दशम भाव में विराजमान हुए 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे आपके काम में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा होगा और यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो काम में बाधाओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा पिछले साल 22 अप्रैल 2023 से इस साल के 30 अप्रैल 2024 तक। पर यहाँ पे देखिए, काम में जो आपके बाधाएं जो चल रही है ना, वो तो आपकी फिलहाल रहने वाली हैं 29 मार्च 2025 तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में। और यहाँ पे देखिए, गुरु आपके दशम भाव में बैठ करके भी आपको जैसा फल प्रदान करना चाहिए था वैसा फल नहीं प्रदान कर पा रहे थे, क्योंकि गुरुदेव शनि की दृष्टि में थे। तो गुरुदेव शनि की दृष्टि में थे तो अपना जैसा फल उनको आपको पिछले साल देना चाहिए था वैसा फल आपको नहीं दे पा रहे थे। और गुरु की देखिए यहाँ पे 5वीं दृष्टि पड़ रही थी आपके दूसरे भाव में। देखिए, दूसरा भाव जो हो जाता है वो हो जाता है आपके वाणी कुटुंब कोष का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में पड़ रही थी तो आपका सेविंग्स आपका होना चाहिए था, यानी कि कोष जिसको हम लोग कहते हैं, सेविंग्स आपका होना चाहिए था। पर यहाँ पे भी देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो आपको सेविंग्स में मिला जुला फल मिला होगा। परिवार वालों के साथ संबंध में भी आपको मिले जुले फल मिले होंगे। कभी आपका मन मुटाव हुआ होगा, कभी आपके रिलेशंस में आपको सुधार देखने मिला होगा। पर यहाँ पे देखिए, जब आपके गुरु की दृष्टि हटने वाली है उसके बाद पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं 1 मई 2024 से, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही थी ना, आपके चौथे भाव में पड़ रही थी। देखिए, चौथा भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का हो जाता है। तो आपको सुख की तो कमी नहीं होने दिए गुरुदेव। यहाँ पे आपको घर, माता, वाहन का सुख आपको अच्छा दिलाए होंगे। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में। देखिए, 6वां भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए, पिछले साल अगर आप अपने खर्चों पे नियंत्रण नहीं रखे होंगे तो लोन लेने की संभावनाएं बन गई होंगी। मैंने आपको जैसा कि पहले के भी वीडियोस में बताया है कि आपको लोन से बचना चाहिए था 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। कोई भी अनवांटेड कर्जे में नहीं पड़े होंगे तो आपके लिए अच्छा रहा होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके मामा मौसी के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे थे गुरुदेव, पर यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनमें आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा होगा 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। और आपके देखिए, यहाँ पे जो गुरु विराजमान थे आपके 6वें भाव के ही स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान थे। बॉस और पिता से शत्रुता होने की संभावनाएं बनना, विरोधी के साथ काम करना पड़ रहा होगा आपको 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ रही होगी 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरुदेव का गोचर होगा ना आपके 11वें भाव में 1 मई 2024 को, तो यहाँ पे गुरुदेव आपके 11वें भाव में 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक विराजमान रहने वाले हैं आपके 11वें भाव में। और गुरु जो है आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं।
पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान होंगे तो आपके इनकम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। हालांकि आप अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है आपका 11वां भाव हो जाता है आपके दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का, आपके इनकम का हो जाता है, आपके बड़े भाई बहन का हो जाता है। तो यहाँ पे आपके इनकम को तो निश्चित तौर पर 1 मई 2024 से बढ़ाने वाले हैं, पर सेटिस्फैक्शन लेवल आपके इनकम में नहीं होगा। बड़े भाई बहन दोस्त पहचान के लोगों से आपके मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं 1 मई 2024 से। देखिए 11वें भाव में गुरु जब आपके विराजमान होंगे ना, तो आपके मामा मौसी हो गए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए, उनसे लाभ के योग बना रहे हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। जो लोग सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक वसूली से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके अच्छे लाभ के योग बनने वाले हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। और जो लोग वैदिक क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर आपके मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी लाभ के योग बन रहे हैं 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। और देखिए यहाँ जो गुरु आपके हैं, आपके नवम भाव के भी स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो पहचान के लोग हो गए, दोस्त हो गए, उनके द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। यानी कि कोई ना कोई काम आपको दिलाएंगे जिससे कि आपका आमदनी बढ़ने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो शनिदेव का जो दृष्टि पड़ रहा था, तो गुरु आपको पिछले साल तो फल नहीं दिए, पर यहाँ पे देखिए अब शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी 1 मई 2024 से, तो गुरु अपना पूरा फल प्रदान करने वाले हैं। तो इनकम को लेकर के तो आपको अच्छा फल मिलेगा। हालांकि देखिए काम में आपकी बाधाएं रहेंगी 29 मार्च 2025 तक, क्योंकि देखिए आपके दशम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो काम में आपके बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। अब देखिए जो गुरु आपके 11वें भाव में विराजमान हुए ना, तो यहाँ पे आपकी 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव में। देखिए तीसरा भाव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है आपके डेली के प्रवास, स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 1 मई 2024 से पड़ेगी, तो यहाँ पे आपका डेली का ट्रैवलिंग, जिसको हम लोग डेली का प्रवास बोलते हैं, वो आपका बढ़ने वाला है। आपके छोटे भाई बहन के साथ रिलेशंस में मजबूती लाएंगे गुरुदेव 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। पड़ोसी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे इस साल। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपकी पड़ रही है 27 अप्रैल से, तो थोड़ा बहुत विवाद के योग बन रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना, तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। ये बीच बीच में आपका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भले आपको रिश्ता में देखना पड़े, पर यहाँ पे ओवरऑल आपके पूरे गुरु शुभ फल देंगे। और मंगल की दृष्टि भी 27 अप्रैल से पड़ रही है आपके पराक्रम भाव में, तो आपके पराक्रम को तो निश्चित तौर पर मंगल बढ़ाने वाले हैं। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में पड़ रही है। 5वां भाव आपका हो जाता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे, उनके पढ़ाई में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। और यहाँ पे देखिए और पढ़ाई में बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी, अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा था, पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही थी। पर यहाँ पे देखिए जब गुरु की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ेगी, तो आपके पढ़ाई में कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने वाला है। यानी कि शनि की दृष्टि जो आपके 5वें भाव में पड़ रही थी, तो आपको पढ़ाई में जो बाधाएं आ रही थी उसमें आपको कुछ सुधार देखने मिलने वाला है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, पर आपको सुधार देखने मिलेगा। बच्चों के साथ आपके मनमुटाव हो रहे थे, उस रिलेशंस को लेकर के भी आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से देखने मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो प्रेम संबंध को लेकर के भी आपको सुधार देखने मिलेगा। जो लोग प्रेम विवाह करने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए अच्छा समय है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, यानी कि प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके प्रेमी हो गए, प्रेमिका हो गए, उनके साथ संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेगा, पर ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए 1 मई 2024 से मिलेगा। साधना करने में जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, साधना भी अब आप कर पाएंगे और साधना आपके लिए फलदायी रहेगी 1 मई 2024 से। और गुरु की देखिए यहाँ पे 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके 7वें भाव में पड़ रही है।
सप्तम भाव हो जाता है आपके स्पाउस, भागीदार का हो जाता है। तो सप्तम भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ना यानी कि आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार हो गए, उनके साथ संबंध में आपके मजबूती लाने वाले हैं गुरुदेव। तो अगर मैं आपको ओवरऑल अगर मैं बोलूं ना, तो गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना, आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। और इस साल गुरुदेव आपके सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं, खासकर 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक। लेकिन काम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। काम में मेहनत आपको ज्यादा करना है, तो काम में आप मेहनत कीजिए। और पिता के साथ मनमुटाव होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो पिता के साथ कोई भी विवाद में ना पड़े। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।